गरुड़ जी बोले, हे केशव, आप 10 गात्र विधि के संबंध में बताइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसे किसको करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे ताक्ष, अब मैं 10 गात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको धारण करने से सतपुत्र पितर ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अक्षुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि भांडुओं के द्वारा किए गए अक्षुपात और श्लेषम पात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष दिन रात शोक करता रहे तो भी प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्यम भावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। अवश्य भावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता है तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। ऐसा कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। अवश्य भावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम, युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न होते। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है और पुनः प्राप्त कर्मों को भोगकर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल में जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या है। पितर मरण से होने वाले दुख के लिए ये पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पति को, पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों द्वारा 10 गात्र आदि कार्य करने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। ऐसा मनु जी ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की अर्धदेहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटिज्ञ का फल मिलता है। हे खग, पिता का 10 गात्र आदि कर्म पुत्र को ही करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसका 10 गात्र आदि क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र सपिंडन अथवा षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पौत्रक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र सपिंडन षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु संवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करे। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से 10 गात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। 10 गात्र से लेके वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, ताला, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्य काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर
उसे गोबर से लीपें। उस वेदी के पत्ते पर कुश से बने हुए धर्ममय ब्राह्मण को स्थापित करके पादादि से उसका पूजन करें। अत्सि पुष्प कांश ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विधते भव इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करें। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पिट्ठी आटा से बने हुए पिंड का प्रदान करना चाहिए। उसिर खस चंदन और भृंगराज का पुष्प निवेदित करे। धूप दीप नैवेद्य मुखवास तांबूल पान तथा दक्षिणा समर्पित करे। उसके साथ काकान दूध और जल से परिपूर्ण पात्र अर्थ तथा वर्धमान बुद्धि कर्म से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहे कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अन्न वस्त्र जल द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड किया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी संपीड़ी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तोराम्भयंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब व लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहे कि दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दुर्वा सम्मिलित लावा को उसके घर में बिखेर दे। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्रतः निषिद्ध होने के कारण उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन छोर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी मनु मुंडन कराना चाहिए। इस दिन 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन करना चाहिए। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अत्सी के फूल के समान कांति वाले पित्त वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भी भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। उसके पश्चात स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण का यह 11वां अध्याय था। दोस्तों, इस अध्याय में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन और मृत्यु के बाद की यात्रा को निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, धर्म का पालन करता है, दूसरों की मदद करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद शांति उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। वहीं जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, दूसरों को कष्ट देता है और अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु के बाद कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ले जाते हैं, उसे उसके लिए किए गए कर्मों का फल मिलता है। अध्याय 11 में भी वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कठिन यात्रा से गुजरना पड़ता है, जिसे यमलोक की यात्रा कहा जाता है। इस दौरान आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का अनुभव होता है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी धन संपत्ति या रिश्ते साथ नहीं जाते, सिर्फ कर्म ही साथ जाते हैं। इससे यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है और उसके पूर्वजों को भी आत्मा शांति मिलती है। इसलिए पितृ कर्म का महत्व भी इस अध्याय में समझाया गया है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन बहुत अनमोल है और हमें इसे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। दूसरों के प्रति दया, करुणा और सच्चाई का भाव रखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन मृत्यु के बाद यात्रा